हरियाणा कांग्रेस ने किया संविधान बचाओ मुहिम का ऐलान। प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने चिट्ठी की जारी। हुड्डा गुट के पास 22 में से 19 जिलों में अभियान का जिम्मा। सिरसा फतेहाबाद कुमारी सैलजा के हवाले और कैथल जिले की कमान आदित्य सुरजेवाला को सौंपी। संविधान बचाओ या नेताओं का वजूद बचाओ अभियान, देखिए ये खास वीडियो। नमस्कार, पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोढ़ी आपके लिए आज लाया हूं हरियाणा कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान पर ऐसा खुलासा जो कांग्रेस के भीतर ही वजूद बचाओ की बड़ी चर्चा लिए है। पूरे देश में पहलगाम में आतंकवादियों के हमले की वारदात उफान पर है। हर किसी की जुबान पर आतंकवादियों से बदला लेने का आक्रोश है। देशवासी कार्रवाई के इंतजार में है। हरियाणा कांग्रेस ने पिछली बैठक में संविधान बचाओ अभियान का फैसला लिया था। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने हल्का, जिला और ब्लॉक स्तर पर इस मुहिम को चलाने के हाईकमान के आदेशों की जानकारी दी थी। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, बीरेंद्र सिंह, अशोक अरोड़ा व हुड्डा गुट के विधायक भी मौजूद रहे। इनके अलावा अन्य कई नेतागण भी मौजूद थे, परंतु कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला ने बैठक में पहुंचने पर असमर्थता जता दी थी। अब 3 मई से हरियाणा कांग्रेस संविधान बचाओ मुहिम चलाने जा रही है। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने 3 मई को यमुनानगर और पंचकूला से मुहिम का आगाज किए जाने का पत्र जारी किया है। 4 मई को अंबाला, कुरुक्षेत्र, 6 मई को नूह व गुरुग्राम तथा 7 मई को जींद व सोनीपत में ये मुहिम चलाई जानी है। इसके अलावा 8 मई को पलवल व फरीदाबाद में, 9 मई को करनाल व पानीपत और 10 मई को हिसार और 12 मई को भिवानी व दादरी व 13 मई को नारनौल व रेवाड़ी का कार्यक्रम तय किया गया है। इन जिलों में अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर का जिम्मा सांसद वरुण चौधरी के जिम्मे है। कुरुक्षेत्र विधायक अशोक अरोड़ा की अगुवाई में सौंपा गया है। कैथल में आदित्य सुरजेवाला और जींद सोनीपत सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी के लिए व रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी की कमान दीपेंद्र हुड्डा को सौंपी गई है। सिरसा फतेहाबाद कुमारी सैलजा के हिस्से है। हिसार में सांसद जयप्रकाश के नेतृत्व में मुहिम चलेगी। फरीदाबाद व पलवल का अभियान महेंद्र प्रताप सिंह व नूह, गुरुग्राम में जितेंद्र भारद्वाज की अगुवाई में मुहिम चलाई जाएगी। भिवानी, दादरी व नारनौल का जिम्मा राव दान सिंह को सौंपा गया है। करनाल, पानीपत में दिव्यांश बुद्धि राजा संविधान बचाओ की सभाओं का संचालन करेंगे। इसी के साथ सभी पूर्व एमएलए, एमपी, चेयरमैन कैंडिडेट और पुराने सदस्यों को भी पूर्व की भांति निमंत्रण दे दिया गया है। अब इन सूचियों में गुटों के हिसाब पर गौर करें तो 22 जिलों में से 19 जिलों पर प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने अपने आका की सियासी रियासत को ज्यों का त्यों बरकरार रखा है। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा गुट से इतर ही नहीं, हुड्डा के चहेते रहे भी अनेक नेता संगठन के इंतजार में हैं। संगठन ऐसा कि भूपेंद्र हुड्डा को नए संगठन से दूर रखने और नए प्रदेशाध्यक्ष के साथ उदय भान की छुट्टी को बेसब्र हैं। बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा का प्रभार संभालने के बाद पहली बार संविधान बचाओ की सभाओं के आयोजन के जरिए सभी नेताओं को टास्क सौंपे हैं। इस टास्क के लिए पत्र जारी होने के साथ ही गुटबाजी की परत ऊपर दिखाई दे रही है। अनेक कांग्रेस नेताओं का विचार यह कि इस मुहिम में गुटों में बटे नेताओं के चहेते पहले की तरह या तो दिखाई देंगे और या नदारद की सूरत में रहने वाले हैं। जहां हुड्डा गुट की ओर से मुहिम होगी तो अन्य गुट गायब मिलेंगे। चर्चा यह कि इस मुहिम का स्वरूप संविधान बचाओ के साथ नेताओं के वजूद बचाओ का भी साबित होने वाला है।
मानना यह कि पूर्व की तरह इस मुहिम को औपचारिक तौर पर निपटाया गया तो कई नेताओं के निपटने की भी बारी है। सूत्र बताते हैं कि इस मुहिम की रिपोर्ट पर गौर करते हुए संगठन में भागीदारी तय की जाएगी। पार्टी के भीतर चर्चा यह भी कि पुराने ढर्रे पर अभियान को चलाया तो उसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। अब देखना यह कि देश में पहलगाम की असहनीय घटना को लेकर लोगों में फैले रोष के बीच कांग्रेस की ये मुहिम कौन सा गुल खिलाती है। फिलहाल 3 मई से हरियाणा कांग्रेस की इस मुहिम का खास तौर पर कांग्रेसियों को ही इंतजार है। क्या हरियाणा में संविधान बचाओ मुहिम के जरिए कांग्रेस अपने वजूद को दर्शाएगी? क्या यह अभियान कांग्रेस को नई ऊर्जा देने में कारगर साबित होगा या फिर कांग्रेस में बटे कार्यकर्ताओं के बीच औपचारिक होकर रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।